नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमितों में बिहार का स्थान 8वें स्थान पर है। बिहार में स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या वर्तमान में 1,43,053 है, जबकि 7 राज्यों में बिहार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर देश में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार को तीसरी बार चुनावी सौगात देने जा रहे हैं। ये शहरी विकास से जुड़ी 545 करोड़ की 7 परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री इनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले पीएम मोदी के 6 कार्यक्रमों में यह तीसरा कार्यक्रम है। आगे 18, 21 और 23 सितंबर को भी उद्घाटन व शिलान्यास के कार्यक्रम निर्धारित है। चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की 2 दर्जन से अधिक वर्चुअल चुनावी रैलियां भी संभावित है। बिहार के मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में देर रात बड़ी वारदात हुई। अपराधियों ने सिंहेश्वर के जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष हरिंदर मंडल के बड़े भाई अनिल मंडल, रविंदर यादव और तपेश्वरी यादव को सरेआम गोली मार दी। तपेश्वरी यादव की मौत घटनास्थल पर ही होगी, जबकि राजेंद्र यादव ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। जेडीयू नेता के भाई को गंभीर स्थिति में चिकित्सकों ने दरभंगा रेफर कर दिया है। इलाके में आए दिन आपराधिक वारदातों से लोगों में दहशत है। हाल ही में एक जेडीयू नेता की भी हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री व समाजवादी नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद बिहार के वैशाली में उनकी अंतिम यात्रा के दौरान एक युवक ने पिस्टल निकाली। पिस्टल छीनने की कोशिश के क्रम में फायरिंग हो गई। संयोगवश कि किसी को गोली नहीं लगी। बाद में भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शव यात्रा के दौरान युवक की इस हरकत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। भभुआ नगर में स्थित जेपी चौक पर लगी जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा से असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ किया है। मंगलवार की सुबह बाजार में लोग निकले तब इसकी जानकारी मिली। लोगों ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा जयप्रकाश की प्रतिमा के सिर पर हरा रंग का पॉलिथीन बांध दिया गया है। बगल में रेलिंग में बोतल बांध दिया गया है। प्रतिमा के मुंह के नीचे अखबार पर कुछ चीजें रखी गई है। लोगों को आशंका है कि सोमवार की देर रात किसी असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया है। पूर्व मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व उनके दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर मंगलवार को पटना में उनकी पार्टी ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। इसमें मांझी ने रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत के लिए लालू को जिम्मेवार बताते हुए उन्हें होटलवार जेल सुप्रीमो संबोधित किया है तथा पूछे हैं कि अपना नकारा बेटों को स्थापित करने के लिए वे और कितने लोगों की बलि लेंगे। झारखंड में 1263 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62,737 हो गई है। वहीं आज कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 561 हो गई है। राज्य में अब तक 48,112 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वस्थ होने वाले 1529 लोगों को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वहीं 14,064 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी कोविड-19 वार्ड में चल रहा है। राज्य में अब तक 7,470 सैंपल की जांच हो चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट में आज 2 जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। हाईकोर्ट परिसर के व्हाइट हॉल में एक बहुत ही सादे एवं संक्षिप्त समारोह में शारीरिक दूरी का पूरा ध्यान रखते हुए शपथ समारोह का आयोजन किया गया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी एवं जस्टिस दीपक रोशन को स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया के उपरांत पद एवं गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने दिलाई। कोरोना संकट को देखते हुए समारोह में सिर्फ हाई कोर्ट के जज ही उपस्थित रहे। न्यायालय प्रशासन ने वेबकास्टिंग के द्वारा वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की गई थी। पलामू लातेहार जिला के किचकी स्थित औरंगा कोयला नदी के संगम में नहाने गए मेदिनीनगर के 3 लड़के नदी की तेज बहाव में बह गए। इसमें से एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। नदी क्षेत्र में हमेशा काफी पानी भरा रहता है। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड के फतेहपुर मोड़ स्थित आधे दर्जन से ज्यादा दुकानों में सोमवार की रात
चोरी की घटना घटी है। एक साथ बड़ी संख्या में दुकानों की चोरी से दुकानों में दहशत फैल गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मंगलवार सुबह पुलिस पहुंची। चोरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। धनबाद कलाकार संघ ने मंगलवार को मौन जुलूस निकालकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मौन जुलूस गोल्फ ग्राउंड मैदान से रणधीर वर्मा चौक होते हुए पूजा टॉकीज डीसी आवास का भ्रमण करते हुए वापस गोल्फ मैदान पहुंचा, जहां सभा में तब्दील हो गई। कलाकारों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में उनके समक्ष रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में सरकार उनके दुख दर्द पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे वो काफी परेशान हैं। उनके रोजी रोटी को लेकर सरकार जल्दी कोई ठोस निर्णय ले, नहीं तो वह लोग सीएम आवास रांची में भी धरना देंगे। बाद क्या सारे कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, आज हम लोग मौन रैली निकाले हैं। हम राज्य सरकार से ये गुहार करने के लिए निकाले हैं कि आज लॉकडाउन विगत 5-6 महीने से सबके लिए था, लेकिन सारे लोगों के जितने भी कार्य थे सब शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम कलाकार अभी भी बेरोजगार हैं। हमारा ना सूद कोई ले रहा है, ना अभी तक लिया है। तो राज्य सरकार से यही हमारी मांग है कि या तो आप पूर्ण रूप से हमें आज़ादी दीजिए, जैसे हम कार्यक्रम पहले करते थे फिर से हम लोग अपने कार्यक्रम को करें, या फिर आप हमारे पूरे परिवार को चलाने का जिम्मा ले लें। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम घर में रहेंगे, आप हमारे परिवार को देखें, हमारे बारे में सोचें। यही राज्य सरकार से हमारी मांग है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति और लक्ष्मी नारायण महिला महाविद्यालय की प्राचार्य ने मंगलवार को कॉलेज गेट पर अनाधिकृत रूप से लगाए गए फुटपाथ दुकानों को हटाने की मांग की है। कुलपति तथा कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि कॉलेज गेट पर अनाधिकृत रूप से फुटपाथ पर कई दुकानें लगी हुई हैं। इन दुकानों में छात्राएं जाती हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में महामारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए फुटपाथ पर लगे अनाधिकृत दुकानों को हटाने का काम किया जा रहा है। नहीं है, बहुत सारा जो है छात्राएं इसी तरह घूम रहे हैं। बाहर में है, कॉलेज में कोई अंदर में कुछ नहीं है। अच्छा, जो है बाहर में क्या बताया? बाहर में लोग हटा दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग करने बोल रहा है। सरकार का निर्देश पालन करने बोला जा रहा है। अच्छा, सही बात, लोग पालन नहीं कर रहे हैं। जो आकर के यहाँ दुकान लगा देता है। अच्छा, तो दुकान वाले के लिए भी दुकान के चलते ना भीड़ हो जा रही है। गोलगप्पा है यहाँ, फिर है ना, इस सबको हटाया जा रहा है। लड़कियों का भीड़ है यहाँ पर, लड़कियों का। हम लोग लड़कियाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रही, इसी के लिए। अच्छा, जो दुकान जब तक रहेगा यही सब होगा। तो क्या इसका लिखित शिकायत आपको अवगत कराए? आप अवगत कराए हैं क्या कुलपति साहब से कि जो है बाहर में जो है कॉलेज के बाहर? देख लिए हम लोग तो अभी इंचार्ज में है, तो प्रिंसिपल सब करेंगे आप। सोमवार की शाम मधुपुर से निरसा गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब को लाया गया है। सेवादार मंजीत सिंह ने बताया कि सैकड़ों साल से यह ग्रंथ मधुपुर के एक शिव मंदिर में रखा हुआ था। इस गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में जब तक किसी को जानकारी नहीं थी, तब तक वहां के लोगों ने अपने अनुसार उनकी देखभाल की, पर जब इसकी जानकारी पूरे सिख समुदाय को मिली, तब बैठक कर निर्णय लिया कि इसे स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया जाए। इसलिए ग्रंथ को निरसा गुरुद्वारा लाया गया है। बताया जाता है कि मधुपुर के एक शिव मंदिर में सैकड़ों साल से यह गुरु ग्रंथ साहिब रखी हुई थी, जिसे हिंदू समुदाय इनकी देखभाल कर रहे थे। इस स्थान पर कोई सिख समुदाय नहीं थे। बहुत अथक मेहनत के साथ, जिसको कहा जाएगा रात दिन एक कर दिया इन्होंने, मेहनत करके आज हमारे बीच हमारे गुरु आ गए हैं। और कुछ दिनों के बाद इनका जो सही स्थान है वहाँ इनको स्थापित किया जाएगा। आज जहाँ सिख संगत पूरा खुश है, वहाँ आज हो सकता है कि मधुपुर की संगत कुछ उदास भी हो, क्योंकि वो भी उसको गुरु की तरह मानते थे। कभी कुछ हैं अभी भी मानने वाले, लेकिन देखिए धर्म को मानना हर आदमी का, हर इंसान का फर्ज है। एक अपने धर्म को मान के दूसरे धर्म का सत्कार करना, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ा संदेश। कोरोना संक्रमण के कारण विश्वकर्मा पूजा का रंग फीका पड़ गया है। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने बताया कि अब मूर्ति के खरीदार भी नहीं आ रहे हैं, जिससे उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पहले पूरे बाजार में विश्वकर्मा पूजा की धूम रहती थी, पर इस वर्ष विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की स्थिति लगभग शून्य के बराबर है।
काम है। पिछले वर्ष कितना मूर्तियों का निर्माण लगभग आपने किया था? पिछले बार तो लगभग हम बना रहे थे 60 पीस बनाए थे, तो उसमें लगभग 60-70 हज़ार हो जाता है। इस बार तो काम होगा। कितना इस बार आपने बनाया मूर्ति? इस बार तो 25 को बनाए। रामगढ़ में एक बार फिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है। शहर के पतरातू बस्ती स्थित बैंक कॉलोनी स्थित रिटायर्ड भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी पेंदर कुमार के आवास में सोमवार की मध्यरात्रि में चोरों ने दीवार फांदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की घटना कैद हो गई है। इधर मंगलवार की सुबह घटना की सूचना पाकर पहुंची रामगढ़ थाना पुलिस ने मामले की जानकारी भुक्तभोगी परिवार से लेकर छानबीन में जुट गई है। गोमिया थाना क्षेत्र के तिलबुल में मंजू देवी नामक एक विवाहिता का शव घर के कमरे में रस्सी के फंदे से झूलता हुआ मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोमिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि मंजू देवी को उसके पति मनसू प्रजापति हमेशा किसी न किसी बात पर प्रताड़ित करता था। मंजू के साथ अक्सर मारपीट किया जाता था। इस बाबत महिला ने कई बार गोमिया थाना में मामला भी दर्ज कराना चाहा, परंतु हर बार ससुराल वालों के समझाने के बाद दोनों पति पत्नी के बीच सुलह हो जाती थी। चलिए से वो आई है तुलबुल के कोई से आपको बुला मार के बोरा है हम गए तो वो बोली कि देखा हमरा रात भर सब सुतेल नहीं जान बचाने गए थे बेचारी हमने बचवे नहीं पा लिया बेचारी औरत है से 6 बजे चली गई। 6 बजे गई तब तक उसका ससुर हस्बैंड जाके वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद है से औरत बोलती है कि तोनी जे करवा हमें ओकर घर नहीं जीवो। कोई कहे हमें जीवो तो हमरा मार के सब फेंक दो और सही हो ही गया। बोल रहे थे कि मार के जाएंगे। आप लोग दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा उड़ा हुआ था? झगड़ा तो फांसी क्यों लगा दे? वही सर हमको भी पता नहीं, लेकिन हम लोग कल वो बोले कि हमको एक बच्चा को खोलने वाला गाड़ी बना दो, समझे सर। तो बोले ठीक है बना देंगे। उसके बाद बोले कि हमको मायके जाना है, तो हम बोले 1-2 दिन काम करने दो, पैसा आ जाएगा उसके बाद पहुँचा देंगे, समझे सर। उसके बाद सुबह वो भाग गई सर अपना खुआ घर, समझे, खुआ घर भाग गई। उसके बाद वहाँ से बुरा के लाए तो वहाँ पे झूठे बोल दे कि हम मारा है किया है, ठीक ना सर। तो हम वहाँ पे उतना बेरमो के करगली गांधी चौक के सामने CIL इसके द्वारा जारी वार्षिक योजना CIL 2020 के प्रति जलाई गई, जिसमें विस्थापितों को नौकरी से वंचित कर मुआवजा देने की बात कही गई। मौके पर पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कोल इंडिया की यह नीति पूरी तरह से विस्थापित विरोधी है। ऐसे कमरे में बैठकर जो लोग नीतियां बनाते हैं उन्हें विस्थापितों के दर्द से कोई लेना देना है ही नहीं। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। लखनलाल जी को और विस्थापित नेताओं को मैं आभार प्रकट करता हूं। और हम सीधा सीधी बोलते, ज़्यादा लागबाज नहीं बात करते हैं। ये जो ये नियम बना है उसका 1 इंच जमीन नहीं किया होगा। AC में बैठकर नियम बनाता है और यहाँ जमीन पर विस्थापित का जमीन में कानून बनता है। एक कानून यहाँ के विस्थापित रैयत चलने नहीं देगा। आज आप लोगों को बता देना चाहते हैं, मंत्री का दायित्व संभालते हुए सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आपका आंदोलन में सहयोग करने का काम। पशु चारा की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि से परेशान धनबाद जिला यादव महासभा ने धैया ललिता मैरिज हॉल में एक बैठक की, जिसमें दूध के दाम प्रति किलो 50 रुपए करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ महासभा जल्द ही उपायुक्त एवं SDO से मिलकर दाम बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपेंगे। महासभा की बैठक में प्रधान सचिव बैजनाथ यादव ने पत्रकारों को उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में बिहार और बंगाल से आने वाले पशु चारा लगातार महंगे दाम में
दिए जा रहे हैं, जबकि दूध की कीमत सालों से 40 रुपए प्रति किलो की दर से ही बेची जा रही है, जिससे गोपालकों की परेशानी बढ़ी हुई है। यादव परिवार का उत्थान कैसे हो? जब चुनाव का समय आता है तो घर घर घूम करके जनप्रतिनिधि उनसे वोट ले लेते हैं, लेकिन उनके किसी भी सुविधा पर ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए खटाल जहाँ जहाँ है वहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा? वोट के समय सभी लोग हाथ जोड़ते कि वोट दीजिए, लेकिन आज जो है चाहे राज सिन्हा हो चाहे MP आपका PN सिंह हो, जब वोट का समय आएगा तो घर घर पहुंच करके वोट मांगते हैं। आज बिचाली का जो दर बढ़ा हुआ है, खटाल वाले तराहमाम कर रहे हैं, जानवर का पूरा भोजन नहीं दे पा रहे हैं। अभी चारा का दाम इतना बढ़ गया है कि वो पालन करने में, पशुपालन करने में बहुत परेशान है। दूध का दर भी सही नहीं मिल रहा, जिससे उनका जीवन यापन सही ढंग से हो सके। इसलिए हम लोग आज रखे हैं कि हम लोग हर खटाल में जा कर के उन्हें जागृत करेंगे। अभी के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।